ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां अमर शहीद वीर गुंडाधुर सहित भूमकार विद्रोह में शहीद हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही बात होगी जांजगीर की, जहां बारात के दौरान डांस कर रहे बारातियों पर एक अनियंत्रित वाहन का कहर टूट पड़ा। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छतरपुर जिले के बिजावर में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत ग्रामीणों का कम मुआवजा मिलने और आप नेता अमित भटनागर की रिहाई को लेकर देर रात तक जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीते दिन पुलिस ने अमित भटनागर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने पूरे दिन थाने और तहसील के सामने प्रदर्शन और घेराव किया। देर रात पुलिस ने आदिवासी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था और प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में लाने के प्रयास किए गए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बस्तर महान भूमकाल स्मृति दिवस के 116वीं वर्षगांठ पर दंतेवाड़ा के सिटी कोतवाली थाना के सामने जयस्तंभ चौक में अमर शहीद वीर गुंडाधुर और भूमकाल विद्रोह में शहीद हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये दिन मुरिया राज स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वीर गुंडाधुर ने 1910 में गीदम में मुरिया राज की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, जिला धुरवा समाज, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में मुरिया, धुरवा, गौंड, माड़िया, हलबा, राउत, कलार, भतरा सहित अनेक समाजों के प्रतिनिधि, युवा और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वक्ताओं ने भूमकाल विद्रोह के 52 शहीदों के साहस और बलिदान को याद करते हुए नई पीढ़ी से उनके आदर्शों पर चलने और जल, जंगल, जमीन की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया और भूमकाल दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग भी उठाई। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में बारात के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां डांस कर रहे बारातियों पर एक अनियंत्रित कैप्सूल वाहन चढ़ गया। घटना में 4 महिलाएं घायल हो गई, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बिर्रा पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। सतना के कोलगंवा थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा इलाके में बीती 8 फरवरी को एक गंभीर घटना सामने आई, जिसमें दुकानदार राहुल साकेत पर उसकी दुकान में घुसकर चाकू से हमला किया गया और 10,000 रुपए लूट लिए गए। आरोपी पुष्पेंद्र रजक और भैया खान ने पीड़ित को खुली धमकी दी कि पुलिस और प्रशासन उनका कुछ नहीं कर सकते और अगर उन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो उनकी जान को खतरा होगा। घटना में राहुल साकेत के पैर में चाकू लगा और वो घायल हो गया, लेकिन आसपास के लोगों के हस्तक्षेप से उसकी जान बचाई जा सकी। पीड़ित ने बताया कि वो 3 बार कोलगंवा थाना गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इस घटना ने इलाके में दहशत फैलाकर आम नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अब ये देखने वाली बात है कि क्या पुलिस प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करके अपराधियों को गिरफ्तार कर पीड़ित को न्याय और सुरक्षा दिला पाएगा, या अपराधियों के हौसले इसी तरह बुलंद रहते हुए आम लोगों को भयभीत करते रहेंगे। क्या नाम है? आप एसपी ऑफिस आए हो? राहुल साकेत मेरा नाम है। कहाँ से है? टुकड़िया टोला। क्या घटना घट गई? घटना घट गई है, मैंने दुकान में बैठा था तो 2 आदमी आए, भैया खान और पुष्पेंद्र रजक, तो हमारे साथ मारपीट किए हैं और पैसा 10,000 रुपये ले गए हैं। चाकू मार दिए हैं जांघ में। तो रिपोर्ट किए थे? जी, रिपोर्ट 3 दिन से भटक रहा हूँ कोलगंवा थाना में, रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। मैंने अभी एसपी ऑफिस आए हैं। साहब क्या बोले? साहब उधर कुछ नहीं बोल रहे हैं, बैठा देते हैं, फिर रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे, कह रहे हैं लाइट गोल हो गई, ये गोल हो गई। एसपी ऑफिस आए थे, साहब क्या बोले? एसपी ऑफिस में रिपोर्ट लिख गई है। मारपीट क्यों किए हैं? कोई पुराना विवाद? नहीं, सामान लिए हैं दुकान में और मैंने उधारी देने से मना कर दिया है। हाँ, तो इसीलिए मेरे को दुकान से निकाल के मारे हैं और चाकू मार दिए हैं जान में। जानलेवा हमला हुआ हमारे साथ और 10,000 रुपये मेरा पैसा ले गए हैं। धमकी भी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि अगर रिपोर्ट लिखाओगे तो हम जान से ख़त्म कर देंगे। कौन कौन है? भैया खान है और पुष्पेंद्र रजक। कहाँ के हैं ये लोग? एक है हवाई अड्डा का, एक है ये भुजबा मोहल्ले का। सतना से सी न्यूज संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। सिवनी के घनसौर तहसील परिसर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक शाखा के नेतृत्व में आदिवासी परिवार की बेदखली के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की और ग्राम बुधेरा निवासी गेंद सिंह मरावी के विरुद्ध जारी बेदखली आदेश को निरस्त करने की मांग की।
मरावी परिवार 1995 के शासकीय पट्टे और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत करीब 30 वर्षों से निवासरत है, जबकि प्रशासन ने 0.45 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जा बताकर नोटिस जारी किया था। आंदोलनकारियों ने प्रशासन पर दबंगों के दबाव में कार्रवाई का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि 10 दिनों में आदेश निरस्त न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वन अधिकार अधिनियम 2006 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दादा हीरा सिंह मरकाम की देन है, जो लाखों लोगों को भूमि अधिकार के पट्टे में दिए गए। परंतु पूर्व कलेक्टर क्या है, वो मनोहर दुबे जी ने सरकार के दबाव में आकर खाना पूर्ति करने के लिए और राजस्व की भूमि को वन अधिकार के पट्टे दे दिए गए। इसके खिलाफ मनोहर दुबे जी के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मांग करती है। यदि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज ज्ञापन देने आए हैं, यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सर्वप्रथम पहले हम पटेल उप सरपंच का घेराव करेंगे और गांव-गांव में सांसद और विधायक का पुतला दहन करेंगे। घनसौर में लोकतांत्रिक मूल्यों का और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उन मूल्यों को सुरक्षित करने, आम व्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने घनसौर पे आंदोलन किया। दूसरी बात, पेशा अधिनियम का वायलेशन हुआ है तहसीलदार के द्वारा और किसी प्रकार की कोई सूचना ग्राम पंचायत को या नोटिस नहीं किया गया है ग्राम सभा को। इस आधार पर हमारी मांग है, आज एसडीएम साहब को हमने कहा है कि तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई बनती है, उन्हें हटाया जाना चाहिए और यहाँ के विभिन्न जो मुद्दे हैं, क्षेत्र के जनहित किसानों के मुद्दे, उन मुद्दों को भी हमने प्राथमिकता से रखा है और ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी और समाधान नहीं होता है तो सिवनी मुख्यालय में भी एक बड़ा आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। यह सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष हम आप सबसे इस बात का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यहाँ के जो स्थानीय विधायक योगेंद्र सिंह बाबा और फग्गन सिंह कुलस्ते के संरक्षण में पटेल जो है वहाँ का उपसरपंच है, उसके लिए इन्होंने दबाव बनाया है कि तहसीलदार के ऊपर जो सूचना हमारे पास आई है कि उन्होंने ही जो है उपसरपंच के लिए आदेश जारी करने का जो बेवजह जो फिजूल का आदेश है और ये नियम के विरुद्ध है, उन्हें सपोर्ट करने का जो प्रयास किया जा रहा है सांसद और विधायक के द्वारा, उनके विरुद्ध भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मोर्चा खोलेगी और बड़े पैमाने पर लड़ेगी। न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत बेदखली आदेश जारी हुआ तो उस बारे में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि ये कार्रवाई रोकना चाहिए, तो इसकी विधिवत जांच करेंगे। सर, एक मामला और आया है जिसमें खाद घोटाले को लेकर अभी चर्चा निकली थी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उसमें वो भी जांच का विषय है, उन्होंने ज्ञापन दिया, उसकी जांच करवाएंगे। था FRA का, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ज्ञान सिंह मरावी को वनाधिकार का पत्र दिया गया था और वनाधिकार पत्र देने के बाद में कानून में यह दिया है कि अधिकार पत्र जारी होने के बाद में किसी भी प्राधिकारी के पास में यह पावर नहीं है कि उसको बेदखल कर सके। और हमारे सम्मानीय तहसीलदार महोदय ने एक उपसरपंच के कहने पर उनको बेदखली का आदेश दिया और आदेश में स्पष्ट किया है कि आप उपसरपंच को जमीन सौंपेंगे। उपसरपंच कोई प्राधिकारी नहीं है, ग्राम सभा प्राधिकारी होती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि नायब तहसीलदार महोदय और उपसरपंच के बीच में कुछ खिचड़ी पकी है रिश्वतखोरी की, और यह सीधा सीधा है, या तो वो भाजपा के दलाल टाइप के कार्यकर्ता होंगे और जो भाजपा के प्रेशर में ये काम कर रहे हैं। स्पष्ट जब आदेश दिया है किसी कानून ने तो कानून की उल्लंघन सम्मानीय तहसीलदार महोदय ने किया है। थोड़ा सा गलती ये हुई कि अपील हमारे आवेदक ने नहीं किया क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं थी। हम लोग आए हैं और सम्मानीय एसडीएम महोदय ने कहा कि कल की उनकी बेदखली की कार्रवाई नहीं होगी। कल हम सुबह अपील कर रहे हैं और माननीय एसडीएम महोदय से हमने अभी कहा है कि अगर उस अपील को जारी रखेंगे तो आपके ऊपर भी मामला बनेगा, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है और कानून का उल्लंघन करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और ये एक मामला नहीं है, सिवनी जिले के अनेकों मामले हैं। धूमा में वन भूमि पर पूरा जहरीली दवाइयाँ डाल दी गई, वहाँ छपारा में डाल दिया गया। इस प्रकार से बहुत सारे वन अधिकार के मामले हैं। ये पहला मामला हमारे घनसौर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से लेकर के हम माननीय उपखंड स्तरीय अधिकारी जो होते हैं हमारे एसडीएम महोदय, उनको दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कल की हम पुलिस कार्रवाई या बेदखली की कार्रवाई नहीं करेंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम अपील करते हैं कि आप सभी से भी अपील करते हैं कि ये मुद्दे जो हैं आप लोगों के लिए विशेष मुद्दे हैं कि ये अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र में इस प्रकार के जो वन अधिकार के घनसौर सिवनी से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।